हाय फ्रेंड्स, मेरे तनाक वाले के आपके लिए एक और जो है ये स्कीवी टाइप की शॉर्ट स्वेटर लाई हूँ। आप ये देखेंगे, देखिए इसका लुक जो है इस तरीके का लुक है। ये बेसिकली शॉर्ट स्वेटर बनाई है, किसी ने पिक भेजी थी मुझे और इसमें हार्डली 300 ग्राम के आसपास वूल लगी है। ये जो है आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको किस तरीके से आप इस तरीके की स्वेटर अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसके लिए जो है मैंने इस तरीके से ये वर्धमान की वूल आती है ब्लू बेल करके, बहुत अच्छी वूल है ये, इससे यूज़ कर रही हूँ मैं। ये देखिएगा आप। अब इसमें मैंने जो है बता दूँ आपको, फ्रंट साइड पे यहाँ पे 51 स्टिचेस डाले हैं और 51 दोनों फ्रंट्स में डाले हैं, देखेंगे आप, ये और ये। एंड बैक में मैंने 103 स्टिचेस डाले हैं। अब डालने के बाद मैंने दो सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है, देखेंगे। दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया। बॉर्डर कितना बनाया है मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 4.5 इंच का बॉर्डर बना हुआ है और अब मैं इसमें डिज़ाइन डालने जा रही हूँ। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने एक साइड पे डिज़ाइन डाल के रखा हुआ है। तो ये डिज़ाइन आप किस तरीके से इसमें एडजस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों फ्रंट एंड बैक में डिज़ाइन डलेगा। 4.5 इंच का बॉर्डर बना लिया और उसके बाद अब आपने इसे जो है डिज़ाइन को डालना है इसमें। आप देखिए डिज़ाइन को हम किस तरीके से डालेंगे, क्योंकि फिर ये इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम आप बैक भी बनाएंगे और फ्रंट भी बनाएंगे। 51 स्टिचेस है। मैंने यहाँ पे साइड में जो है इसमें अपना बटन पट्टी नहीं रखी है। अब हम यहाँ से जो है शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करने के लिए पहला फंदा आपने उतारा। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। 6 फंदों का डिज़ाइन है। ये डाला, एक सीधा बनाया। अब सीधा बनाने के बाद ये 3 फंदे देख रहे हैं, इसमें से जो ये तीसरा फंदा है इसे आपने उठा के इस पे से उतार देना है और यहाँ पे इसे बनाना है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, क्योंकि हमने एक फंदा बंद किया तो यहाँ पे एक फंदा डलेगा, तो जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ किया और इसे आपने सीधा बनाया ऐसे। फिर 2 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। तो देखिए ये पहला छोड़ के, क्योंकि मैंने उतारा है 2 2 4 2 6, यही 6 फंदे आपने रिपीट करते हुए इसमें जो है जाने हैं। ये देखिए ये 6 फंदे फिर से रिपीट होंगे। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये 2 फंदे आपने सीधे बनाए, एक सीधा। इन 3 फंदों में से आपने ये वाला फंदा उतारना है, इस वाले फंदे को सीधा बनाना है, धागा अपनी तरफ जाली के लिए इसे बनाया एंड देन 2 फंदे सीधे। अब यही आप पूरी लाइन ऐसे रिपीट करेंगे। अब ये देखिए लास्ट में हमारे पास जो है 4 फंदे बचे हैं सीधे। ये लास्ट का फंदा, मतलब 3 फंदे प्लस लास्ट का फंदा। उल्टी लाइन आपने हमेशा जो है इसमें उल्टी ही बनानी है, ऐसे उल्टी लाइन पूरी उल्टी कीजिएगा इस तरीके से। ये देखिएगा बना लिया आपने, पलट लीजिए। अब यहाँ से सेकंड लाइन है। अब पहला फंदा आपने उतारा। अब जो ये 2 फंदे दिख रहे हैं इन्हें आपने 2 का 1 करना है ऐसे। फिर यहाँ पे हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को आपने सीधा बनाना है। फिर यहाँ जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ करना है और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है। पर ये फंदा उतार के आप सीधा कीजिएगा ऐसे और इन 2 फंदों को आप 2 का 1 कीजिएगा, देख रहे हैं आप। और फिर हमारा एक फंदा सीधा बनेगा। तो 2 2 4 2 6 एग्जैक्टली सेम 6 फंदे ही आपने इस तरीके से करते हुए जो है जाना है। तो यहाँ से देखिएगा फिर से शुरू, 2 का 1, जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया, जाली डाली, अब 2 का 1 करना है, इसे उतार के सीधा किया और 2 का 1 किया और एक फंदा सीधा। अब यही आप पूरी लाइन रिपीट करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है हर बार, ऐसे पूरी उल्टी लाइन कीजिएगा। अब देखिए आगे सीधी लाइन पे। अब ये वैसे तो ये यही 4 लाइंस का डिज़ाइन है, बट अब जो है जगह बदल जाएगी।
जो हम फंदा उतार रहे थे उसकी जगह बदलेगी, बस वही चीज़ है, बाकी डिज़ाइन यही है। अब ये 4 लाइन हो गए, तो ये 5वीं लाइन देखिएगा कैसे है। आपने ये पहला उतारा, अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये देख रहे हैं आप, ये 3 फंदे, इन्हीं 3 में से ये वाला फंदा यहाँ उतरेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यही चेंज जगह है, अदरवाइज करना तो वही है जो सेम है। अब ये जो है, ये वाला फंदा आप इस पे से उतारेंगे, ये उतार दिया आपने, फिर ये बनाया, यहाँ जाली डाली, फिर ये बनाया। अब अगेन 1 2 3 फंदे सीधे, ये देखेंगे आप, फिर ये आ गया, फिर से देखेंगे आप, ये उतारा, इसे बनाया, जाली डाली, इसे बनाया, फिर 3 फंदे सीधे। अब पूरी लाइन आप इसी तरीके से करेंगे। अब ये देखिए यहाँ लास्ट में आ गए, तो लास्ट में इस 3 में से ऐसे करना है आपने, ये बनाना है, और ये अब उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी, ऐसे पूरी लाइन उल्टी कीजिएगा। अभी देखिए फिर से आगे हम सीधी लाइन पे। अब ये आपकी 7th लाइन है, तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अब ये उतारा आपने, और यहाँ पे क्योंकि मैं साइड को खाली नहीं छोड़ना चाह रही हूँ, आप ये देखेंगे इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पे जो है जाली डालूंगी और इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करूँगी, ये देखिए। फिर एक फंदा आपने बनाया, अब यहाँ पे फिर से आपने इन दोनों को 2 का 1 किया है, जाली डालेंगे, इसे बनाएंगे, अगेन जाली डालेंगे, यहाँ 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं साइड को खाली नहीं छोड़ना चाह रही हूँ, तो वहाँ भी थोड़ा सा आधा डिज़ाइन चाहे आ जाए, इसलिए मैंने बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पे ये नॉर्मल सीधा बना के कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही, ये आपने 2 का 1 किया, जाली डाली, इसे सीधा बनाया, अगेन जाली के लिए धागा आगे, इसे उतार के सीधा किया, इन दोनों को 2 का 1 किया और एक फंदा बनाया। सेम वही प्रोसीजर कर रहे हैं हम, बट जगह अलग है। तो देखिए पूरी लाइन अब आपने इस तरीके से यही करनी है, और उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी, ये देखिएगा। अब ये 8 लाइंस जो मैंने आपको बताई, यही 8 लाइंस आपको इसमें दोहराते हुए जो है जानी है। तो देखिए अब आपको यही डिज़ाइन इसी तरीके से जो ये 8 लाइन बोली है मैंने, बनाते हुए इसमें फ़िलहाल जो है जाना है। आगे पीछे दोनों साइड इसी तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा, ऐसे ही बॉर्डर बनेगा, ऐसे ही डिज़ाइन बनेगा। तो आप इसे बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए इसका अब देखिए फ्रंट पार्ट है, ये जो मैंने आपको बताया जैसे बॉर्डर था और जिस तरीके से डिज़ाइन बताया, आप ये देखेंगे बनाती हुई गई हूँ, ये 4.5 इंच का डिज़ाइन हो गया है। यानी कि टोटल में मेरे पास जो है इस समय 9 इंचेस आ गए हैं। अब मैंने जो है इसके आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये मेरा जो है आप ये देखेंगे इस तरीके से लेफ़्ट साइड है, तो आर्म होल की कटिंग स्टार्टिंग में होगी, राइट साइड में लास्ट में होगी, बस यही फ़र्क है। कटिंग एक जैसी है, पहले 5 फंदे करूँगी, फिर 3 करूँगी, फिर 2 करूँगी, फिर 1 करूँगी। 11 फंदे जो है मैं इसमें घटाऊँगी। ये 51 फंदे थे। अब देखिए इस तरीके से 5 फंदे पहले बंद करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए ये कर लिया आपने। अब नॉर्मल जिस तरीके से डिज़ाइन होगा उसे आपने वैसे ही करते हुए जाना है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, डिज़ाइन का पोर्शन जब ख़त्म होने वाला होगा, यानी कि आप जब स्टार्टिंग पॉइंट पे डिज़ाइन के आएंगे तो ही आप इसका ज़्यादातर जो है आर्म होल की कटिंग रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो आपको जो है डिज़ाइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग है, जो हम स्टार्टिंग डिज़ाइन का था वो है, इसलिए मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसे एज इट इज़ बनाते हुए जाऊँगी। अब पूरी लाइन करेंगे, फिर उल्टी लाइन करेंगे और उसके बाद अगली लाइन में 3 फंदे फिर से ऐसे ही घटाएंगे। अब दोनों साइड हमने इसी तरीके से आर्म होल की कटिंग करनी है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर से 3 फंदे आपने बंद करने हैं। पहला फंदा ऐसा, फिर आप बनाएंगे 2, फिर ये बनाएंगे 3, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से आया। अभी अब क्या करना है, जाली डालनी है क्योंकि ये डिज़ाइन को आपने उसी तरीके से फॉलो करते हुए जाना है। ये 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर इन 2 को 2 का 1 करेंगे, फिर जाली डालेंगे, अगेन जाली डालेंगे,
दो का एक करेंगे, पूरी लाइन ऐसे ही बनाएंगे। डिज़ाइन को आप अपने आप देखकर जो है एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि हर एक का जो है थोड़ा सा अलग पॉइंट आएगा। अब देखिएगा पूरी लाइन ऐसे करने के बाद फिर से वही उल्टी लाइन करेंगे, फिर अगली उसमें जो है हमने 2 फंदे बंद करने हैं। देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे अब 2 फंदे बंद करेंगे। ये निकाला आपने, एक, फिर बनाया और फिर इसे 2। अब यहाँ पे आपने डिज़ाइन का पोर्शन देखना है। ये 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर ये 3 फंदे ऑलरेडी सीधे बनेंगे और यहाँ पे आपने इस तरीके से ये उतारना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा डिज़ाइन का। और फिर वही पूरी लाइन बनाएंगे, उल्टी लाइन बनाएंगे, फिर इसके अगली लाइन में हमने 1 फंदा बंद करना है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे को 1 फंदा करना है सिर्फ। इसमें से इसे निकाला आपने और 1 फंदा आपका बंद हो गया। फिर वही यहाँ जाली डाली, ये देखेंगे आप इस तरीके से आपका जो है ये आएगा। इन 2 को आपने ऐसे उतार के सीधा किया और इसे बना दिया। फिर 1 फंदा, फिर वही डिज़ाइन को तो जैसे है उसी तरीके से आपने जो है फॉलो करते हुए जाना है। देखेंगे आप इस तरीके से ये अब फ़िलहाल हम इसे थोड़ा सा बनाते हुए जाएंगे जब तक कि हमें इसके गले की कटिंग करनी है। बट फ़िलहाल हम इसे थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हुए जो है जाएंगे। अब दोनों की साइड्स की कटिंग वैसे तो एक जैसी होती है फ्रंट की, लेकिन साइड्स बस अलग होते हैं। आप ये देखेंगे, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देखिएगा, ये आपकी जो है इस साइड की कटिंग हो गई। ये देखिए, अब ये तो है आपका लेफ़्ट साइड। राइट साइड भी आपने ऐसे ही करनी है 5 3 2 1। लेकिन राइट साइड में हम क्या है कि पहले जो सीधी लाइन होती है ये डिज़ाइन की वो बना ली और उल्टे साइड में यहाँ से आपने कटिंग करनी है। इसके बाद फिर सीधी लाइन बनेगी, फिर उल्टे साइड में करेंगे। अब ये 5 फंदे करेंगे आप इसी तरीके से, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए एग्जैक्ट सेम कटिंग होगी, 5 3 2 1, बस साइड अलग होता है। अब आप इसे जो है करते हुए फ़िलहाल जाएंगे और जब तक कि हमें गले की कटिंग नहीं करनी तब तक हम इसे फिर कटिंग के बाद नॉर्मल बनाते हुए जाएंगे। जैसा डिज़ाइन है वैसे ही फॉलो करेंगे। अब देखिए बनाती हुई गई हूँ तो ये 3.5 इंच हो गया है। यहाँ से ये 3.5 इंच हो गया है। अब मुझे इसकी जो है गले की कटिंग करनी है। डिज़ाइन तो ऐसे ही बनता हुआ जाएगा, साथ में मैंने इसकी वी गले की कटिंग शुरू कर देनी है। और यहाँ से फिर वही जो डिज़ाइन आपको जैसा दिख रहा होगा उसी तरीके से आपने इसे करते हुए जाना है साइड में। तो अब ये देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं, देख रहे हैं आप। अब यहाँ से मुझे वी गले की कटिंग करनी है। ये 5 फंदे बचे हुए। अब 5 में से मैं ये 2 का 1 करूँगी यहाँ से, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। इन 2 को 2 का 1 करूँगी इस तरीके से और फिर इसे बना लूँगी। तो यहाँ से जो है मेरी कटिंग गले की शुरू होगी। अब यहाँ पे आप चाहे तो मार्क लगा सकते हैं। अब उल्टे लाइन तो जिस तरीके से थी वैसे ही बनानी है आपने फ़िलहाल। अब ये देखिए यहाँ से फिर से वही डिज़ाइन पूरा करेंगे और यहाँ पे फिर से 2 का 1 करूँगी। ये देखिएगा लास्ट में आ गए फिर से। अब ये 3 फंदे हैं, 3 में से इन 2 को 2 का 1 करूँगी और फिर 1 बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका थोड़ा सा वी जो है कर्व आ गया। ये देख रहे हैं आप। अब जो है हर 3rd लाइन के बाद हम इसमें 1 फंदा कम करेंगे। अभी किया है, अब ये 3 लाइनें बनाऊंगी मैं। ये वाली पहली लाइन है, फिर डिज़ाइन वाली लाइन, फिर उल्टी लाइन और फिर सीधी लाइन में करूँगी। तो अब हर 3rd लाइन के बाद जिस तरीके से हम वी गले की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हर तीसरी लाइन के बाद जो है इसमें मैं 1 फंदा बंद करती हुई जाऊँगी। देखिए होगी पहली लाइन आपकी।
इसके बाद अब ये सीधी लाइन जाएगी, यहाँ नहीं घटाएंगे, फिर उल्टी लाइन जाएगी और फिर जो सीधी लाइन आएगी यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। तो ये आपका वी गले का एक थोड़ा सा जो है एक अच्छा सा वो आ जाएगा, शेप आ जाएगी बेसिकली। ये देखेंगे फिर से वही, ये पूरी लाइन सीधी करेंगे, फिर इसके बाद उल्टी लाइन करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। देखिए सीधी लाइन कर ली, पलट के यहाँ पे हमने घटाया नहीं है, पलट के ये उल्टी लाइन करेंगे और इसकी अगली सीधी लाइन में हमने घटाना है। अब देखिए आगे फिर से तीसरी लाइन पे 3 लाइनें हो गई, 3 लाइनें कंप्लीट हो गई है। अब ये चौथी लाइन है। अब यहाँ पे फिर से वही 2 का 1 करूँगी। आपने जो है इस तरीके से बनाना है ऐसे, फिर वही डिज़ाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। ये देखिएगा लास्ट में आ गए। अब फिर से ये दोनों का 2 का 1 करना है और ये लास्ट का। अब इसी तरीके से फ़िलहाल हम करते हुए जाएंगे। तो देखेंगे अब ये आ गया आपका, यहाँ से वी गले की शेप बननी शुरू हो गई। अब जितना आपने जो है लंबा इसका बनाना होगा उतना ही हम ये गले की जो है कटिंग करते हुए इस तरीके से जाएंगे फ़िलहाल। अब देखिए इसका जो बैक साइड है, ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने यहाँ पे 103 फंदे डाले, उसके बाद जो है 2 सीधा और 1 उल्टे का बॉर्डर बनाया, बॉर्डर 4.5 इंच बनाया और उसके बाद जैसा वो डिज़ाइन मैंने आपको फ्रंट में बताया एग्जैक्टली सेम मैंने यहाँ पे वो डिज़ाइन डाला है। आप ये देखेंगे 6 फंदों का डिज़ाइन है। अब ये टोटल में 9 इंच बनाया क्योंकि मुझे शॉर्ट स्वेटर बनाना है। आप ये देखेंगे 9 इंचेस बने हैं, 9 इंच। अब हमने इसमें जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। तो आर्म होल की कटिंग जो मैं करूँगी वो 5 3 2 1 करके करूँगी। तो देखिएगा एक बार दिखा देती हूँ, फिर आपने करना तो उसी तरीके से है। अब यहाँ पे पहले 5 फंदे हम बंद करेंगे कि ये बनाया आपने 1, फिर ये बनाया, ये लिया पीछे से 2 3 4 5। अब हमारा जो डिज़ाइन था वो 6 फंदों का डिज़ाइन था। आपने यहाँ पे देखना है कि आपने ये 3 फंदे जो हमने एक फंदा उतारना है बस वो कहाँ पे आएगा, उससे पहले ये फंदा देखेंगे आप सीधा जाएगा। अब ये 3 में से ये वाला फंदा ऐसे आएगा, जिस तरीके से डिज़ाइन है डिज़ाइन वैसे ही आपने डालना है, बट एडजस्ट करना है। ये देखेंगे आप, फिर वही 3 फंदे आपने बनाए, फिर ये डाला ऐसे। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है और उस साइड से भी हमने फिर 5 फंदे जो है घटा लेने हैं। अब ये देखिए हम उल्टी साइड में आ गए, यहाँ से भी हम 5 फंदे ऐसे करके बंद करेंगे। ये आपने उतारा, ये बनाया, ये वाला फंदा इस पे से उतार दिया 1, फिर ये बनाया 2, ये बनाया 3 4 और ये 5, ये बना लिए। अब पूरी लाइन जैसे उल्टी जा रही थी वैसे ही जाएगी। इसके जो अगली लाइन है उसमें 3 फंदे करेंगे, फिर 2 करेंगे और फिर 1 करेंगे, यानी कि हम टोटल में 11 फंदे दोनों तरफ से जो घटाएंगे। 5 3 2 1 इस तरीके से हम इसकी करेंगे और उसके बाद हमने इसे नॉर्मल ऊपर तक बनाना है। जहाँ तक नेक की कटिंग नहीं आ जाती वहाँ तक हम इसे नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल इन द सेंस जो डिज़ाइन डल रहा होगा वही बनाना है आपने। अब ये देखिएगा इस तरीके से आपने 5 फंदे यहाँ पे किए हैं, 5 यहाँ पे किए हैं। अब 3 2 1 करेंगे तो आपकी जो है ये कटिंग हो जाएगी। तो ये 1 फंदा ऐसे किया आपने, हो गया 1 फंदा बंद, फिर बनाया, ये किया 2, फिर बनाया, ये किया 3। ये देखिएगा इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए बस आपने देखना है, देखिए यहाँ पे ये दोनों 2 का 1 होंगे, ये 1 बनेगा और ये दोनों 2 का 1 होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जाली डलेगी, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। फिर 1 फंदा बनेगा, फिर ये 2 का 1 होंगे, जाली डलेगी ऐसे, फिर जाली डलेगी और इनको 2 का 1 होना है। अगेन 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1। पूरी लाइन आपने ऐसे करनी है। डिज़ाइन को आप देखते हुए एडजस्ट कीजिएगा जिस तरीके से फंदे घटेंगे। ये देखिए ये देखिए। अब इसी तरीके से 5 किए, 3 किए, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। यहाँ से भी 5 3 2 1 और उसके बाद इसे डिज़ाइन को हम
कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि हम गले की जो है कटिंग करनी है वहाँ तक ना पहुँच जाए। अब ये देखिए यहाँ पे 4 लाइंस रह गई है मेरी बैक जो है पूरी होने में। इस तरीके से आपको बताया, जैसे बैक पीछे का एग्जैक्टली सेम बनाया उतना ही बनाया, उसी तरीके से आर्म होल किया। और अब जस्ट 4 लाइनें बची हैं पूरी होने के लिए। तो यहाँ पे 26 छोड़ूंगी, यहाँ 26 छोड़ूंगी, जो हमें फ्रंट के साथ जोड़ना है। सेंटर के फंदे हम बंद कर लेंगे और उसके बाद हमने 3 लाइनें बनानी है। तो देखिए यहाँ पे जो है जैसा आपका डिज़ाइन होगा 26 फंदे, तो आप उसी तरीके से इसमें बनाएंगे। छब्बीस फंदे हैं जो आपने इसके शोल्डर के लिए रखने हैं, जो हम फ्रंट के साथ जो है जोड़ेंगे। अब सेंटर के फंदे हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे जो 26 फंदे होंगे वो हम रखेंगे। अब ये देखिए, ये हमने जो है फंदे बीच के बंद कर दिए। बाकी डिज़ाइन जिस तरीके से उसी तरीके से आपने इसे बनाना है। अब हमने जस्ट इसकी जो है ये लाइन करने के बाद 3 लाइनें करनी हैं और फिर हम इसको फ्रंट के साथ जो है जोड़ देंगे। दोनों साइड की 3 लाइनें करनी है, दोनों शोल्डर्स की। अब ये देखिए जो है तैयार हो गया है, बैक साइड भी और फ्रंट का भी ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ मैं इस तरीके से। अब हमें इन्हें जो है जोड़ना है, तो इस तरीके से आप रखेंगे आपस में और हम इन्हें जो है ऐसे जोड़ लेंगे। ये रखा है आपने और फिर यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, बना लिया, ये लिया, ये लिया, बनाया, ये उतार दिया। अब ये आप इसी तरीके से एक एक फंदे करके शोल्डर्स को जोड़ देंगे। ये वाला भी और नेक्स्ट वाला शोल्डर भी आप इसी तरीके से जोड़ेंगे। और इसके बाद मैं इसकी बाजू भी जोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि हम इसकी जो है फ्रंट साइड को किस तरीके से करेंगे। चलिए आ जाते हैं अब इसकी जो है बाजू के पार्ट पे। अब बाजू में देखिए यहाँ पे मैंने जो है 44 स्टिचेस डाले हैं। 44 स्टिचेस डालने के बाद इसका जो बॉर्डर बनाया है मैंने, यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच का 4.5 इंचेस का बॉर्डर है। और उसके बाद जिस तरीके से डिज़ाइन सामने फ्रंट की तरफ मैंने डाला है, वैसा ही एग्जैक्टली डिज़ाइन यहाँ पे मैंने डालती भी गई हूँ। और हर तीसरी लाइन के बाद, यानी कि 3 लाइन करने के बाद एक एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ बढ़ाया, फिर 3 लाइन की, फिर एक फंदा यहाँ, एक यहाँ बढ़ाया। इस तरीके से हर तीसरी लाइन 3 लाइन करने के बाद चौथी लाइन पे मैं एक एक फंदा सीधे में बढ़ाती हुई दोनों तरफ गई हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये कितना लंबा बना लिया है मैंने। अब यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे ये है 19 इंचेस लॉन्ग बन गया है। देखिएगा 19 इंचेस है और यहाँ पे जो मेरे पास फंदे हैं वो 86 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे 86 फंदे। अब देखिएगा कटिंग तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगी जैसे हमने फ्रंट में की थी। 5 3 2 1 और फिर एक एक करते हुए हम इसमें जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरीके से। अब ये 5 फंदे आपने बंद करने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। फिर जिस तरीके से डिज़ाइन होगा वैसे एडजस्ट करेंगे और उल्टी साइड से यहाँ से भी 5 करेंगे। तो जैसा डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से उसे एडजस्ट करना है। अब ये देखिए उल्टी लाइन कर ली, अब ये फंदा उतारा। अब यहाँ से हम 3 फंदे बंद करेंगे। जिस तरीके से बंद कर रहे हैं वैसे ही करना है। पहले 5 किए, अब ये यहाँ से आप 3 फंदे बंद करेंगे। देखेंगे आप, ये इसमें से निकाला 1, फिर आपने बनाया 2, फिर बनाया 3। अब जैसा डिज़ाइन होगा उसको उसी तरीके से फॉलो करेंगे और फिर यहाँ से उल्टी तरफ से 3 करेंगे। देन यहाँ आकर फिर 2 करेंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे 2 करेंगे और फिर हम एक एक फंदा करते हुए जो है इसमें जाएंगे। अब ये देखिएगा इसमें जो है मैं एक एक जो है यहाँ पे 5 किए, 3 किए, 2 किए, 1 किया। अब हमें दोनों तरफ से सिर्फ एक एक फंदा बंद करना है जब तक कि हमारा जो फ्रंट का हमने बाजू की कटिंग की है वहाँ के हाफ तक नहीं पहुँच जाता। वहाँ तक आपने इसी तरीके से अब एक एक फंदा करते हुए ऐसे जाना है और दोनों बाजू जो है सेम बनेगी।
अब देखिए जब मैं एक एक फंदा हाफ तक करते हुए जाऊंगी, उसके बाद जितने फंदे मेरे पास बचेंगे उसमें से मैं 3-3 फंदे करते हुए जाऊंगी, और ऊपर जो है कम से कम 12-15 फंदे रहने तक मैं इस तरीके से करूंगी, और वो 12-15 फंदे हम एक लाइन में बंद कर देंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बताया हुआ है कि आप बाजू की कटिंग किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं एक एक फंदा बंद करती हुई गई हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास जो है 54 स्टिचेस रह गए हैं, और ये हाफ मेरे आगे के जो मैंने आर्म होल कटाई है उसके हाफ तक आ गया है। अब 54 स्टिचेस है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, मैं 3-3 फंदे दोनों तरफ से बंद करूँगी। देखेंगे ऐसे, एक ये किया आपने, ये आपका एक फंदा हो गया, फिर आपने बनाया, ये उतारा 2, फिर आपने बनाया, ये उतारा 3। अब पूरी लाइन जैसे आपका डिज़ाइन था आप उसी तरीके से इसे डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे, और उस साइड से उल्टी साइड से भी 3 फंदे करेंगे। अब यानी कि अब मैं दोनों तरफ से 2-2 3-3 फंदे जो है इसमें घटाती हुई जाऊंगी। अब ये देखिएगा लास्ट में आ गए हम। ये वाला फंदा आपने उतारा, पलट के यहाँ से भी आपने 3 फंदे बंद करने हैं। एक, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3। अब पूरी लाइन उल्टी जाएगी, तो दोनों तरफ से अब हम फिलहाल 3-3 फंदे बंद करते हुए इसमें बाजू में जाएंगे। अब ये देखिए मैं करती हुई 3-3 फंदे गई हूँ। आप ये देखेंगे यहाँ से 3-3 फंदे दोनों तरफ से किए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 12 फंदे रहते हैं। तो उन 12 फंदों को आपने एक लाइन में बंद कर देना है, तो आपका जो ये बाजू है ये तैयार हो जाएगी। ये देखेंगे आप इस तरीके से ऐसे बंद कीजिएगा सारे फंदे। ये आपका जो बाजू है वो तैयार हो गई है। इसको हम जो है उसके साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए शेप कितनी बढ़िया आई है। तो इस तरीके से हमारी ये बाजू जो है तैयार होगी, दोनों बाजू एक जैसी ही बनेगी। अब आप देखिए स्वेटर इस तरीके से मेरा तैयार हो गया है। ये देखेंगे आप, मैंने सिल भी लिया है। अब सिलने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा क्रोशेट का वर्क करना है इसके गले पे। अब यहाँ से नीचे से लेकर इसके जहाँ तक हमने वी गले का किया था वहाँ तक हमने एक नॉर्मल बनाना है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन क्रोशेट का डालूंगी। आप देखिए किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो है मैं 3.25 mm की क्रोशेट ले रही हूँ इस तरीके से, और ये धागा लिया आपने। अब ये जो बिल्कुल कॉर्नर का है देखेंगे आप, यहाँ इसमें से आपने ऐसे निकाला इस तरीके से, और इसको उंगली में पहले लपेटिएगा, और ये निकाला आपने ऐसे। ये देखिए, ये अगेन एक बार इसको ऊपर कीजिएगा क्योंकि ये हमने बाद में सुई से बंद करना है इसे। अब एक स्टिच बनाई है अभी तो आपने, अब 4 स्टिच बनाइएगा। एक, ध्यान से देखिएगा, ये किया आपने, 2, 3, 4। आप चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं ऐसे रख के, लेकिन मैं जो है गैप रख रही हूँ। 1 और 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे पे मैं ऐसे डाल रही हूँ, ऐसे ले रही हूँ, और इसके बाद इन दोनों को 2 का 1 कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे आया है। अब फिर से वही 4 स्टिच, 1, 2, 3, 4, ये 4 चेनें हो गई आपकी। फिर ये 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, और जो तीसरा नंबर है इस पे ऐसे लिया आपने और ऐसे निकाला, और इन दोनों में से इस फंदे को ऐसे निकाला। अगेन 4, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ से गिना आपने, 1 और 2 छोड़ा, और तीसरे नंबर पे आपने ऐसे डाला, फंदे पे ऐसे निकाला, फिर इन दोनों में से ऐसे निकाला। अब फिलहाल आपने इस तरीके से करते हुए जाना है, 1, 2, 3, 4। फिर 1 और 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे ऐसे, ये और ऐसे। तो ऐसे देखेंगे आप, इस तरीके से आप जो है इसका फिलहाल करते हुए जाएंगे। अब कहाँ तक करते हुए जाएंगे, जहाँ पे मैंने ये वी गले की कटिंग यहाँ से शुरू की थी, यहाँ तक हमने एग्जैक्ट सेम इसी तरीके से करते हुए इसमें जाना है। ये आप किसी भी अपने जो है स्वेटर पे इस तरीके का जो है क्रोशेट से कर सकते हैं। अब आप देखिए इस तरीके से जैसे आपको बताया वैसे ही ये ऐसे चेन बनाती हुई गई हूँ। तो देखेंगे ऐसे आई है चेन अभी। अब यहाँ ये गले का पोर्शन है। अब गले का पोर्शन किस तरीके से करेंगे, अब धागे को ऐसे लपेटेंगे और इसमें डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे निकाला, फिर इन 2 में 2 का 1 किया,
फिर इन दो में 2 का 1 किया, अगेन लपेटा धागा आपने, ये एक बार हो गया, इसी में डाला 2, फिर आपने 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, अगेन लपेटा, फिर इसी में डाला 3, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, अगेन लपेटा, इसी में डाला 4। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से इस तरीके से रख सकते हैं। अब मैं 4 करने के बाद एक जो है फंदा आप चेन छोड़ूंगी और इसके नेक्स्ट वाली चेन पे ऐसे डाल के इस तरीके से करूँगी, ये है, फिर इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। तो ये देखेंगे आप इस तरीके से आपका डिज़ाइन थोड़ा सा इसमें आएगा। अगेन धागा लपेटा और इसी में डाला, ऐसे लिया, ये 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, यानी कि डबल क्रोशेट, ये डाला, इसी में डाला, ऐसे निकाला, 2 का 1, फिर 2 का 1 2 बार, अगेन डाला 3 बार, अगेन डाला 4 बार, जस्ट 4 टाइम 4 टाइम्स आपने इस तरीके से जो है करना है। और उसके बाद आपने इसमें एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में ऐसे डालना है, इसे निकालना है और इन दोनों को 2 का 1 करना है। तो आपके जो है इस तरीके से आएंगी, देख रहे हैं आप, ऐसे ये आया, ये आया। अब इसी तरीके से आपने यहाँ से लेकर ये जो यहाँ पे वी की कटिंग है, ये मैंने रखा है मार्क, यहाँ तक ऐसे ही करना है। और उसके बाद जो चेन हमने यहाँ पे बनाई ऐसे, यही चेन यहाँ पे आपने बनानी है। तो फिलहाल अब मैं से यहाँ से लेकर बैक से लेकर यहाँ तक इसी तरीके से करते हुए जाऊँगी, जैसा अभी आपको इन दोनों में बताया। ये देखिए ये डाला है, इसमें फिर से वही 4 बार करेंगे, ये 1 2 3 और 4, ये 4 बार किया। अब एक चेन छोड़ी और दूसरी चेन पे आपने ऐसे डाला, ऐसे लिया और 2 का 1। देखिए अब आप फिलहाल ऐसे ही करते हुए वहाँ तक जाएंगे। अब आप देखिए इस तरीके से, ये देखेंगे आप यहाँ से करते हुए गई हूँ पूरा इस तरीके से, ये देखेंगे ये यहाँ तक आई हूँ। अब ये यहाँ पे जहाँ पे हमने वी गला जो है घटाना यहाँ से शुरू किया था, अब ये जो यहाँ से लेकर नीचे तक मैं उसी तरीके से करूँगी जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है, यानी कि 4 स्टिचेस 4 चेन बनाऊँगी और उसके बाद उसे हम तीसरे उसमें बंद करेंगे। तो देखेंगे ऐसे 4 चेन बनाई आपने, उसके बाद एक और एक 2 छोड़ा और तीसरे पे आपने फिर ऐसे किया और इन दोनों को 2 का 1 कर दिया। अगेन 1 2 3 4, फिर आपने एक और एक 2 छोड़ा, तीसरे वाले स्टिच पे ऐसे ये 2 का 1। अब पूरा नीचे तक आपने ऐसे ही करना है, 2 3 4, ये 2 छोड़े और इस पे ऐसे। अब जिस तरीके से यहाँ से किया था पूरा इस नीचे तक हमने इसी तरीके से करना है और फिर इसमें हम जो है डोरी से इसे बंद करेंगे। तो चलिए पहले इसे हम पूरा कर लेते हैं। 1 2 देखेंगे आप, 3 4, फिर ये 2 छोड़ा, एक और 2 छोड़ा, इस पे आ गए, ऐसे लिया, ऐसे 1 2 3 4, फिर 2 स्टिच छोड़े, तीसरे पे आई, ऐसे ये लिया, 1 2 3 4, फिर आपने 2 स्टिच छोड़े, तीसरे पे आई, ये देखेंगे एक और एक 2 छोड़ा, तीसरे पे आई, ऐसे। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया है, सिल लिया मैंने और क्रोशेट का वर्क भी मेरा पूरा हो गया। अब करना क्या है, इस तरीके से डोरी बनाइएगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप ये डोरी किस तरीके से बना सकते हैं। अब आपने इसे डालना कैसे है, जैसे आप जूतों का लेस डालते हैं बेसिकली आपने उसी तरीके से इसे जो है डालना है। देखिए ये मैंने ऐसे नीचे इन दोनों पे डाल लिया। उसके बाद जो हर हमने ये इस तरीके से गैप छोड़ा है उसमें आपने नीचे से लेना है एक साइड से, फिर ये दूसरे से ऐसे इस तरीके से, ये देखेंगे, फिर यहाँ से लेंगे इसे ऐसे, इसको लेंगे आप यहाँ से ऐसे। अब जहाँ हमने वी गले की कटिंग की है वहाँ तक आपने इस तरीके से इसे लेते हुए जाना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप थोड़े से लंबे वाले जो बटन्स बेसिकली आते हैं वो भी चाहे तो आप इसे लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखेंगे ये है।
ये सारा आपने इस तरीके से करते हुए यहाँ तक जाना है और फिर यहाँ पे हम इसे टाई कर लेंगे और इसमें जो है टैसल्स लगा लेंगे। तो आपका जो ये स्कीवी शॉर्ट स्वेटर बेसिकली तैयार हो गया। ये देखिए, अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये बन गया है। ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपने डोरी नहीं डालनी होगी तो आप यहाँ पे बटन्स लगा सकते हैं, वो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्रोशिया करने के बाद आप इसके लंबे बटन्स आते हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आप ये देखेंगे ये जो है स्कीवी शॉर्ट स्वेटर तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।